नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सनातन धर्म में जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। व्रत के दौरान खान पान के नियम का पालन जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि नियम का पालन न करने से साधक शुभ फल की प्राप्ति से वंचित रहता है और जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पापांकुशा एकादशी का व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर शुरू होगी और सोमवार 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। ऐसे में पापांकुशा एकादशी 13 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत पारण अगले दिन किया जाएगा। 14 अक्टूबर को दोपहर 1:16 से लेकर 3:34 तक व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:31 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:02 से 2:49 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:53 से 6:18 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात 11:42 से 12:32 तक रहेगा। पापांकुशा एकादशी व्रत में दही, दूध, फल का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा आलू, साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू, आटे की रोटी, मिठाई और पंचामृत भी भोग में शामिल कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इन चीज़ों का सेवन करने से पहले प्रभु को भोग जरूर लगाएं। साथ ही तुलसी दल को शामिल करें, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भूलकर भी न तोड़ें। मान्यता है कि एकादशी का धन की देवी माँ लक्ष्मी का व्रत करती हैं। ऐसे में तुलसी के पत्ते तोड़ने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेना चाहिए। यदि आप पापांकुशा एकादशी व्रत कर रहे हैं तो खान पान का विशेष ध्यान रखें। व्रत के दौरान अन्न और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मांस, मदिरा और तामसिक चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। साथ ही भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोग लगाते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करें। मान्यता है कि मंत्र के जप के बिना प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। दशहरे के ठीक अगले दिन पापांकुशा एकादशी व्रत किया जाता है। इस साल पापांकुशा एकादशी व्रत 13 अक्टूबर 2024 को है। एकादशी व्रत में कथा का विशेष महत्व है। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। इस व्रत को पढ़ने और सुनने के बाद ही व्रत का संपूर्ण फल व्रती को प्राप्त होता है। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और गलत संगत व पाप कर्म में निकल गया। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है और हम कल तुम्हें लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में गया और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। कहा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सभी पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन से के बल से बहेलिया भगवान विष्णु के लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक को लौट गए। भगवान श्री कृष्ण ने यह व्रत
कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से पापों से मुक्ति मिलती है और व्रत करने वाला अच्छे पुण्य का भागी भी बनता है। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय।